ऑल्टो K10, एस्प्रेसो या वैगन आर। अगर आपका बजट 6-7 लाख के आसपास है, तो यकीनन ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। ये तीनों मारुति की बेस्ट सेलर गाड़ियां हैं, लगभग एक ही बजट में आती हैं और तीनों ही कमाल की माइलेज का दावा करती हैं। लेकिन यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। क्या आपको ऑल्टो की सीधी-सादी, भरोसेमंद छवि के साथ जाना चाहिए या एस्प्रेसो का वो मिनी एसयूवी वाला स्टाइल आपको अपनी तरफ खींच रहा है? या फिर वैगन आर की प्रैक्टिकलिटी और स्पेस ही आपकी फैमिली के लिए सबसे सही चॉइस है? देखो, ये सिर्फ 3 गाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये आपके मेहनत के पैसों की लड़ाई है। एक गलत फैसला आपको आने वाले कई सालों तक परेशान कर सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम इसी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। हम इन तीनों गाड़ियों को हर उस पैमाने पर तोलेंगे, जो एक आम भारतीय खरीदार के लिए मायने रखता है। इस वीडियो के आखिर में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि असली मुकाबला कौन जीतेगा, बल्कि ये भी कि आपके लिए कौन सी कार बनी है। तो चलिए ये मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कीमत और वेरिएंट्स की। जंग का पहला मैदान। किसी भी बजट कार को खरीदने का सबसे पहला और जरूरी सवाल होता है, कितने की है। तो चलो देखते हैं कि कागज पर कौन सी गाड़ी आपकी जेब पर सबसे हल्की पड़ती है। सबसे पहले भारत की धड़कन मारुति ऑल्टो K10। ये सालों से देश की सबसे पसंदीदा एंट्री लेवल कार रही है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 3.99 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 6 लाख रुपए तक जाती है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो पहली बार खरीद रहे हैं या जिनका बजट एकदम टाइट है। अब आते हैं मारुति एस्प्रेसो पर, जिसे मारुति एक मिनी एसयूवी की तरह बेचती है। इसकी कीमत लगभग 4.25 लाख रुपए से शुरू होकर 6.25 लाख रुपए तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसका बेस मॉडल ऑल्टो से थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका स्टाइल इसे भीड़ से अलग बनाता है। और आखिर में इस सेगमेंट की क्वीन मारुति वैगन आर। वैगन आर हमेशा से अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए जानी जाती है, लेकिन ये इन तीनों में सबसे प्रीमियम भी है। इसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 7.5 लाख रुपए तक जा सकती है। एक बात तो साफ है, वैगन आर खरीदने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ शुरुआती कीमत देखना तो आधी कहानी है। असली वैल्यू फॉर मनी इनके VXI वेरिएंट्स में मिलती है। ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो के VXI वेरिएंट्स लगभग एक ही कीमत पर आते हैं और यहीं पर खरीदार सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। वहीं वैगन आर का बेस मॉडल LXI भी ऑल्टो और एस्प्रेसो के टॉप मॉडल्स की कीमत के करीब आ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आपको एक फुल फीचर वाली ऑल्टो या एस्प्रेसो लेनी चाहिए या फिर थोड़े ज्यादा पैसे लगाकर वैगन आर का बड़ा केबिन और स्पेस लेना ज्यादा समझदारी है। कीमत की इस जंग में कागज पर ऑल्टो सबसे सस्ती दिखती है, लेकिन असली विजेता कौन है, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं डिजाइन और पहली छाप। कौन दिखती है सबसे दमदार? कार सिर्फ एक मशीन नहीं, आपके स्टाइल की पहचान भी होती है। चलो देखते हैं कि दिखने में कौन सी कार बाजी मारती है। ऑल्टो K10 का डिजाइन बिल्कुल सीधा साधा और क्लासिक है। यह एक पारंपरिक हैचबैक है जो किसी को पसंद आए ना आए, पर नापसंद भी नहीं आती। इसका नया डिजाइन पहले से ज्यादा गोल-मटोल और मॉडर्न लगता है, लेकिन इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है। मेरे हिसाब से पुरानी वाली ऑल्टो K10 ज्यादा सुंदर थी। अभी वाली ये एक सुरक्षित, पारिवारिक और भरोसेमंद डिजाइन है जो भीड़ में खो जाती है। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत मजबूत नहीं है, पर इसका छोटा साइज इसे शहर की तंग गलियों और पार्किंग के लिए राजा बना देता है। दूसरी तरफ एस्प्रेसो डिजाइन के मामले में बिल्कुल अलग है। मारुति इसे मिनी एसयूवी कहती है और इसका ऊंचा बोनेट, सीधा स्टांस और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। इसका डिजाइन पोलराइजिंग है, या तो आप इसके फैन बन जाओगे या फिर कहोगे ये क्या बना दिया। लेकिन एक बात पक्की है, सड़क पर एस्प्रेसो हर किसी का ध्यान खींचती है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ अलग और बोल्ड चाहते हैं। और फिर आती है वैगन आर, जिसे भारत का टॉल बॉय के नाम से जानते हैं सभी लोग। वैगन आर का डिजाइन हमेशा से फंक्शंस पर फोकस करता है, फैशन पर नहीं। इसका बॉक्सी, लंबा डिजाइन शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत डिजाइन ना हो, लेकिन ये कमाल का प्रैक्टिकल है। नया मॉडल पहले से ज्यादा स्टाइलिश है, जिसमें बड़े हेडलैम्प्स और एक मॉडर्न ग्रिल है। सड़क पर वैगन आर अपनी ऊंचाई के कारण एक बड़ी गाड़ी होने का एहसास देती है। ये उन लोगों के लिए है जो स्टाइल से ज्यादा स्पेस और आराम को तवज्जो देते हैं। तो डिजाइन की इस लड़ाई का कोई एक विजेता नहीं है। अगर आपको एक क्लासिक नो नॉनसेंस लुक चाहिए,
तो ऑल्टो K10 आपके लिए है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, तो एस्प्रेसो आपका इंतज़ार कर रही है। और अगर आपके लिए प्रैक्टिकैलिटी और बड़ी गाड़ी वाली फ़ील सबसे ज़रूरी है, तो वैगन आर से बेहतर कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेस और व्यावहारिकता की। परिवार के लिए असली विनर कौन है? अब आते हैं उस चीज पर जो एक भारतीय परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी। कार बाहर से कितनी भी अच्छी दिखे, अगर अंदर परिवार आराम से नहीं बैठ सकता, तो वो किसी काम की नहीं। ऑल्टो K10 इन तीनों में सबसे छोटी कार है। आगे की दो सीटों पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पीछे की सीट पर तीन बड़े लोगों का बैठना नामुमकिन सा है। ये दो बड़ों और दो बच्चों वाले छोटे परिवार के लिए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए नहीं है। इसका बूट स्पेस भी सिर्फ 214 लीटर का है, तो शहर के छोटे-मोटे सामान के लिए तो काफ़ी है, लेकिन वीकेंड ट्रिप के लिए आपको पैकिंग बहुत सोच समझ कर करनी पड़ेगी। अब चलते हैं एस्प्रेसो के अंदर। इसकी ऊँची सीटिंग पोज़ीशन की वजह से इसमें बैठना और उतरना बहुत आसान है, खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के लिए। पीछे की सीट पर भी ऑल्टो से थोड़ा बेहतर शोल्डर रूम मिलता है, लेकिन 3 लोगों के लिए ये भी आरामदायक नहीं है। इसका बूट स्पेस 240 लीटर का है, जो ऑल्टो से बेहतर है और इसमें 2-3 मीडियम साइज के बैग आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, तो वैगन आर का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इन तीनों में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची कार है। अंदर घुसते ही आपको एक बड़े और हवादार केबिन का एहसास होता है। इसका टॉल बॉय डिजाइन कमाल का हेडरूम देता है और पीछे की सीट पर 3 लोग भी बाकियों की तुलना में ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन असली जादू तो इसके बूट स्पेस में है। 341 लीटर का बूट स्पेस इस सेगमेंट में एक गेम चेंजर है। ये कई कॉम्पैक्ट सेडान कारों को भी टक्कर देता है। इसमें आप पूरे परिवार का वीकेंड का सामान बिना किसी टेंशन के रख सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस सेगमेंट का विनर बिल्कुल साफ है। अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको अक्सर ज्यादा सामान लेकर घूमना पड़ता है, तो वैगन आर बिना किसी शक के आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी है। इसका स्पेस और प्रैक्टिकलिटी इसे एक असली फैमिली कार बनाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। शहर का राजा कौन और हाईवे का बादशाह कौन? एक कार का दिल उसका इंजन होता है। चलो देखते हैं कि चलने में तीनों गाड़ियां कैसी हैं और आपके रोज के इस्तेमाल में कौन सबसे बेहतर साबित होगी। अच्छी खबर है कि इन तीनों ही गाड़ियों में मारुति का भरोसेमंद 1 लीटर K10C पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन लगभग 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये आंकड़े शायद बहुत ज्यादा रोमांचक ना लगें, लेकिन शहर की ड्राइविंग के लिए इंजन परफेक्ट है। ये स्मूथ है, रिफाइंड है, इसकी पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है। ऑल्टो K10 अपने हल्के वजन की वजह से इन तीनों में सबसे फुर्तीली महसूस होती है। शहर के ट्रैफिक में इसे चलाने में बड़ा मजा आता है। इसका छोटा साइज और हल्का स्टीयरिंग इसे तंग जगहों से निकालने और पार्क करने में बहुत आसान बनाते हैं। हालांकि हाईवे पर 80-90 किलोमीटर घंटा की रफ्तार के बाद इसका हल्कापन थोड़ा महसूस होता है और तेज हवा में थोड़ी अस्थिर लग सकती है। मुख्य रूप से एक सिटी कार है ऑल्टो K10। एस्प्रेसो का ड्राइविंग अनुभव ऑल्टो से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन आपको सड़क का एक कमांडिंग व्यू देती है। कमांडर बन जाते हैं आप, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। शहर में ये भी काफी अच्छी चलती है, लेकिन इसकी ऊंचाई के कारण तेज मोड़ों पर इसमें ऑल्टो से ज्यादा बॉडी रोल महसूस होता है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी भी एवरेज ही है। अब बात करते हैं वैगन आर की। वैगन आर में 1 लीटर इंजन के अलावा एक ज़्यादा पावरफुल सवा लीटर इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, जो 89 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। अगर आप ज़्यादातर हाईवे पर चलते हैं, तो सवा लीटर इंजन एक बेहतरीन अपग्रेड है। वैगन आर का सस्पेंशन सेटअप इन तीनों में सबसे आरामदायक है, जो खराब सड़कों और गड्ढों के बेहतर तरीके से झेलता है। हाँ, इसके टॉलवर डिजाइन के कारण इसमें भी बॉडी रोल है, लेकिन ये एस्प्रेसो से बेहतर कंट्रोल होता है। ड्राइविंग के मामले में अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ शहर तक की है, तो ऑल्टो K10 एक बेहतरीन और मज़ेदार ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए जो शहर में आरामदायक हो और हाईवे पर भी कॉन्फिडेंस दे, तो वैगन आर खासकर सवा लीटर इंजन के साथ एक बेहतर पैकेज है। दोस्तों, अब बात करते हैं माइलेज। माइलेज का असली सच कौन है सबसे किफ़ायती? बजट कार खरीदने वालों के लिए कितना देती है, सबसे बड़ा सवाल होता है। चलो देखते हैं कि असल दुनिया की सड़कों पर कौन-सी गाड़ी आपकी जेब पर सबसे कम बोझ डालती है। मारुति की गाड़ियाँ अपने शानदार माइलेज के लिए जानी जाती हैं और ये तीनों भी इसका अपवाद नहीं है। मारुति ऑल्टो K10 पेट्रोल में लगभग 24.39 किलोमीटर लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज देती है। इसका सीएनजी वेरिएंट 34 किलोमीटर तक का दावा करता है, जो इसे चलाने में बेहद सस्ता बनाता है।
मारुति एस्प्रेसो का माइलेज भी लगभग इसी के बराबर है। इसका पेट्रोल मॉडल 24 किलोमीटर का दावा करता है, जबकि सीएनजी मॉडल 33 किलोमीटर का दावा करता है। मारुति वैगन आर 1 लीटर के साथ आती है, 24 का माइलेज करती है, सीएनजी इसका 34 का दावा करता है। कागज़ पर तो तीनों गाड़ियाँ लगभग बराबर हैं, असल दुनिया में आपकी ड्राइविंग की आदतों के आधार पर आप इन तीनों गाड़ियों से पेट्रोल में आसानी से 22 से 25 किलोमीटर का माइलेज निकाल सकते हैं और सीएनजी में 30 से 33 किलोग्राम का बीच का माइलेज निकाल सकते हैं। तो माइलेज की इस जंग में किसी एक को विजेता घोषित करना मुश्किल है। तीनों ही गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में बेहतरीन माइलेज देती हैं, आपको निराश नहीं करेंगी। ये मुकाबला एक टाई है। यहाँ तक तो मुकाबला काफ़ी करीबी रहा है। इससे पहले कि हम आखिरी फैसले पर पहुँचे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक के पॉइंट्स के आधार पर आप इन तीनों में से कौन-सी गाड़ी चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं फीचर्स और सुरक्षा की। क्या आपको वो मिलता है जिसके आप पैसे दे रहे हैं? आजकल हर कोई कम बजट में भी अच्छे फीचर्स चाहता है। देखते हैं कि फीचर्स और सुरक्षा के मामले में कौन-सी कार सबसे आगे है। फीचर्स की बात करें तो तीनों के टॉप मॉडल्स में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। तीनों में फ्रंट पावर विंडोज, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि कुछ छोटे-छोटे लेकिन काम के अंतर हैं। वैगन आर में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, साइड मिरर और रियर वाइपर वॉशर जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं, जो ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो में नहीं है। इसके अलावा वैगन आर में चारों दरवाजों में पावर विंडो मिलती है, जबकि ऑल्टो और एस्प्रेसो में सिर्फ आगे ये सुविधा है। अब बात करते हैं सुरक्षा की, जो इस सेगमेंट का एक कमजोर पहलू रहा है। अच्छी बात यह है कि अब सभी कारों में डुअल एयरबैग्स और एबीएस के साथ ईबीडी जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग्स बहुत अच्छी नहीं है। ग्लोबल एनकैप के नए नियमों के तहत हुए टेस्ट में ऑल्टो K10 को 2 स्टार और एस्प्रेसो और वैगन आर को 1 स्टार की एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। चाइल्ड सेफ्टी में तीनों का स्कोर और भी खराब है। ये इस सेगमेंट की एक कड़वी सच्चाई है। फीचर्स के इस मिले-जुले मुकाबले में वैगन आर थोड़े बेहतर और प्रैक्टिकल फीचर्स देकर मामूली बढ़त बना लेती है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से तीनों ही गाड़ियां सिर्फ बेसिक स्तर पर ही खरी उतरती हैं। तो असली जंग कौन जीतेगा? तो सारे पॉइंट्स को देखने के बाद अब समय आ गया है कि अंतिम फैसले का। ऑल्टो K10, एस्प्रेसो और वैगन आर, असली जंग कौन जीतेगा? देखिए, इसका जवाब एक शब्द में देना मुश्किल है, क्योंकि सही कार आपकी ज़रूरतों पर भी निर्भर करती है। इसलिए हमने आपके लिए एक सीधी-सादी गाइड तैयार की है। आपको मारुति ऑल्टो K10 खरीदनी चाहिए। अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं, आपका बजट बिल्कुल फिक्स है। आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर शहर के अंदर ही होती है। आपके परिवार में 2 से 3 लोग हैं और आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। आप एक भरोसेमंद, कम मेंटेनेंस वाली और चलाने में मज़ेदार छोटी कार चाहते हैं। आपको मारुति एस्प्रेसो खरीदनी चाहिए अगर आपको एक ऊँची एसयूवी जैसी ड्राइविंग पोज़ीशन पसंद है, आपके इलाके में सड़कें खराब हैं, आपको हाई ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए, आपको एक स्टाइलिश और भीड़ से अलग दिखने वाली कार चाहते हैं, घर में बुजुर्ग हैं जिनके लिए ऊँची कार में बैठना उतना आसान होता है, और आपको मारुति वैगन आर खरीदनी चाहिए अगर स्पेस और प्रैक्टिकलिटी आपकी पहली प्राथमिकता है, आपका परिवार बड़ा है, आपको अक्सर ज़्यादा सामान लेकर चलना पड़ता है, आप एक ऐसी ऑल-राउंडर कार चाहते हैं जो शहर और हाईवे दोनों पर आरामदायक हो, आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके एक बड़ी ज़्यादा फीचर्स वाली और आरामदायक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो असली विजेता कौन है? अगर हमें एक ओवरऑल विजेता चुनना हो, जो ज़्यादातर भारतीय खरीदारों की ज़रूरतों पर खरा उतरता है, तो वो खिताब मारुति वैगन आर को ही जाएगा। हाँ, ये थोड़ी महँगी है, लेकिन जो अतिरिक्त पैसा आप देते हैं वो आपको बेहतर स्पेस, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, आरामदायक राइड क्वालिटी और बेहतर फीचर्स के रूप में वापस मिलता है। इसका 341 लीटर का बूट स्पेस और हवादार केबिन इसे एक सच्ची फैमिली कार बनाता है। वैगन आर एक ऐसी गाड़ी है जो आप आपके परिवार के साथ-साथ आपकी बढ़ती ज़रूरतों को भी लंबे समय तक पूरा कर सकती है। ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो अपनी-अपनी जगह बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, लेकिन वैगन आर एक ज़्यादा कंप्लीट और वर्सेटाइल पैकेज है। ये इस तिकड़ी की असली जंग का विजेता है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी उलझन को दूर कर दिया होगा। अगर आपको ये तुलना पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान रखें। अगली बार तक सुरक्षित रहें, ड्राइव करें। जय सनातन, वंदे मातरम।